अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी बाबा जी। पुत्र 20 साल से मैं हज की दरख्वास्तें दे रहा था। इस साल अल्लाह अल्लाह करके मेरा नाम निकला था। मैंने पेपर भी जमा करवा दिए थे। अब मुझे पता चला कि लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है। ओ बाबा, ऊपर से कुछ तब्दीलियां हुई हैं, इसलिए तुम्हारा नाम लिस्ट से निकला। ये कैसा इंसाफ है? सब कागजात जमा थे, फीस जमा थी। ओ बाबा, यहाँ हक तो पैसे वाले का होता है। पैसे वाले को तो हर साल नाम निकल आता। तुम भी पैसे लगा लेते, तुम्हारा भी काम बन जाता। यानी तुमने रिश्वत ली है? यहाँ कौन नहीं लेता। ओ बाबा, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। अगली दफा जब दरख्वास्त जमा कराएगा ना, उससे पहले मुझसे मिलने ही तेरा काम हो जाएगा। अब जाओ तुम। आज तो घर में बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। क्या बना रही हो बेटा? अब्बू जी देसी मुर्गी बना रही हूँ। देसी मुर्गी? मैं तो सुबह आलू गोभी लेके गया था, ये कहाँ से आई? अब्बू जी जो साथ वाले चाचा जेदा नहीं है, वो दे के गए थे मुर्गी का गोश्त। मैंने कहा आलू गोभी कल बना लूंगी, आज मुर्गी बना लेती हूँ। बड़ी बात है भाई, वो जेदा गोश्त दे के गया। अब्बू जी आप उनका शुक्रिया लाजमी अदा करिएगा, बड़े खुश थे गोश्त देते हुए। हाँ बेटा, मैं उसका शुक्रिया जरूर अदा करूंगा। चले ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुन, लेके आ मेरा बेटा। और क्या हाल है तेरा जेदे? हाँ मैं ठीक हूँ। और बहुत अच्छा लगा। और कल जो तूने देसी मुर्गी घर भेजी, वो काम शाम हुआ तो बिला झिझक बताई। हाँ हुआ तो बता दूंगा। अच्छा फिर चलता हूँ। वैसे बड़ी बात है जेदे, वो हमसाए तो एक आध कोली भेजते हैं सालन की, और तूने पूरी देसी मुर्गी भेज दी। अब मेरी कौन सी मिल्लत चलती है? मैं कौन सा नवाबजादा हूँ? वो तो मैंने कल खुडे में देखा, मुर्गी मरी पड़ी थी। और मरी हुई मुर्गी का गोश्त खाना तो हराम है। समझ ना आए क्या करूं। फिर अचानक ख्याल आया कि सुहेल तो आराम बड़े शौक से खाता है। मैंने कहा बाहर भी तो फेंकनी है। मैंने साफ की मुर्गी और तुम्हारे घर दिया है। मुर्गी तो गई, मगर बात रह गई। आपके ख्याल में यह हरकत दुरुस्त थी या नहीं? कमेंट जरूर करें।